आज आम आदमी पार्टी की तरफ से ये एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है। जैसा कि हम आज़ादी के बाद आज इस साल जो है हम अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी की, तो उसमें एक हरियाणा सरकार का जो कारनामा है वो हम जनता के आगे रखना चाहते हैं। जैसा कि आप देखिए, हमारे देश का एक छोटा सा राज्य है दिल्ली, जहां आम आदमी पार्टी की हमारी सरकार है, तो वहां और यहां का फर्क मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां की जनता को बताना चाहता हूं। एक तरफ तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 25 लाख जो राष्ट्रीय ध्वज हैं घर घर में फ्री में भिजवाए हैं, मुफ्त में भेजे हैं, ताकि लोग अपना सीना गर्व से चौड़ा करके और इस वर्षगांठ को मना सकें। और उसी कड़ी में 500 विशाल झंडों का जो आयोजन है अलग अलग एरिया के अंदर, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से कल वो 500वां जो उन्होंने लास्ट ईयर जो हमारी सरकार ने वादा किया था दिल्ली की जनता से कि हम 500 बड़े झंडे लगाकर ये वर्षगांठ मनाएंगे, एक त्यौहार के रूप में मनाएंगे, तो कल वो अपना वादा पूरा किया गया है और 500वां ध्वजारोहण बड़े वाला जो है विशाल ध्वजारोहण किया गया है। और एक हजारों बच्चों को लेकर एक मानव तिरंगा बनाया जा रहा है, जो कि एक मिसाल है पूरे देश में सबसे बड़ी। इसके बाद मैं आता हूं, आज हमारी हरियाणा सरकार ने क्या किया है, 20 रुपए में राशन डिपो पर झंडा दिया जा रहा है, जो कि निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। पैसे लेकर राष्ट्रीय ध्वज को बेचना कहीं ना कहीं हमें असहज महसूस करता है, हम अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। तिरंगे से हर व्यक्ति प्यार करता है। अब आप ये देखिए, अगर ये फोटो लगा हुआ राशन का थैला जिसकी करीब करीब 20 रुपये से 25 रुपये की कॉस्ट है, इस पे करोड़ों रुपया हरियाणा सरकार ने बर्बाद कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की फ़ोटो लगी हुई है। अपने प्रचार प्रसार के लिए हमारा खून पसीने का पैसा, आम आदमी का, आम जनता का करोड़ों रुपया बहा दिया गया। तो क्या जो हमारे लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान का हमारा प्रतीक है तिरंगा, जिसके लिए देशों में लड़ाई हो जाती है, जिसके लिए हम अपनी जान कुर्बान कर देते हैं क्योंकि वो हमें जान से प्यारा है, तो क्या वो एक 20 रुपये का झंडा, करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले रोज हो रहे हैं, क्या वो सरकार एक 20 रुपये का झंडा, अगर आप त्यौहार मनाना चाह रहे हैं, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम इसको बड़ा धूमधाम से मनाएंगे, तो क्या वो झंडा गरीब आदमी को, देखिए राशन की दुकान पर झंडा किसको मिलेगा, जो 2 रुपये किलो का राशन लेता है क्योंकि वो गरीब है। मैं अभी करनाल का केस था, परसों में देख रहा था कि जिस व्यक्ति ने, जिस गरीब आदमी ने वो झंडे के पैसे नहीं दिए, उसको 10 किलो राशन उसका कम दिया गया। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं तो ये कहूँगा कि इसके लिए भाजपा सरकार को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। राशन डिपो होल्डर को आपत्ति है, ये तो आप कह रहे हो, उनको क्या आपत्ति है कि हमें जबरदस्ती दिए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल आपत्ति है। मैंने आपको 700 कुछ लोगों की ये लिस्ट है, इसमें बाकायदा मेंशन किया गया है, ये डिपार्टमेंट की ही लिस्ट है कि किस एरिया में किस अफसर के नीचे कितने राशन डिपो आते हैं, और उनसे 20 रुपये उनके कार्ड होल्डर के हिसाब से, जितने कार्ड किसी कार्ड होल्डर एक डिपो वाले के पास हैं, उससे 20 रुपये के हिसाब से पहले एडवांस पैसा जमा करवा लिया गया है, जो ये तथ्यों के साथ आपके सामने। एक डिपो होल्डर 500-600 उपभोक्ता तो होंगे मेरे पास? बिल्कुल नहीं, किसी के पास 300 है, एरिया वाइज हैं, जिसका एरिया छोटा है किसी के पास 300 है, किसी के पास जितने उपभोक्ता है उतने ही उनके पास पैसे ले लिए उनसे। जी, 20 रुपये पर राशन कार्ड के हिसाब से पैसा जो है वो एडवांस में जमा करा लिया गया है आज 10 दिन पहले। और जबकि गेहूं अभी राशन डिपोज पे नहीं आई,
क्योंकि जो आदमी डिपो पे राशन लेने जाएगा उसको झंडा लेना कंपलसरी, और जो कि गरीब आदमी को, हमें भी एतराज़ है, हर आदमी को एतराज़ है, डिपो वालों को भी इस पे एतराज़ है। देखिए, अगर मेरे पास झंडा ऑलरेडी है तो मैं राशन वाले से क्यों लूँगा झंडा? लेकिन राशन वाले की मजबूरी है, उसको मोल में मिला हुआ है, इसकी एवज में वो क्या करेगा? अगर उसको ये दंड लगा है तो वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं से अपना घर पूरा करेगा, वो नहीं देगा राशन गरीब आदमी को। तो भ्रष्टाचार कहाँ से बढ़ता है? यहीं से भ्रष्टाचार का जन्म होता है। ये आपकी पार्टी का स्टैंड है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या आप अपनी तरफ से करें भी, आपको लगता है कि ये बताना जरूरी है? नहीं, मुझे लगता है मैंने अपनी पार्टी हाईकमान को भी ऊपर भेजा है ये सारा। मुझे ये लगता है कि मुझे पानीपत की जनता को, प्रदेश की जनता को, सबको बताना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे पैसे को किस तरह से मिसयूज किया जाता है। प्रशासन की तरफ से भी झंडा दिया जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है, उसका मतलब क्या? देखिए, अगर वो फ्री में दिया जा रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। असली तो राष्ट्रभक्ति यही है ना। आप मोल में झंडा दे रहे हैं, आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं। अगर प्रशासन की तरफ से फ्री दिया जा रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। 13, 14, 15 3 दिन हर घर झंडा, जो ये सरकार अभियान चला रही है, उसका स्वागत करते हैं, लोग झंडा फहराएंगे। झंडा हमारी आन है, हमारी शान है, हमारी बान है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है, हमारे देश का सम्मान है। झंडे का कभी, राष्ट्रीय ध्वज का कोई मोल नहीं हो सकता, अमूल्य है, वो अनमोल है। आप उसकी कीमत लगाएंगे क्या? आप चूंकि आम आदमी पार्टी जनता से ज़्यादा वो करती है, राशन डिपो होल्डर के अलावा कुछ और लोग भी इस तरह की उनका है कि यार ये जबरदस्ती है? हाँ, बिल्कुल है। लोगों के अंदर आज हम एक सप्ताह से महसूस कर रहे थे, इसके लिए हमने ये सारा डाटा निकलवाया और हमने जो है ये निकलवाया कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं आम जनता के साथ, गरीब, अपनी मशहूरी के लिए। इसकी कितनी कीमत है? ये तकरीबन 25 रुपये का है। अब इन्होंने सरकारी कागजों में पता नहीं क्या डाला है, हमने बाजार से इसकी कीमत पता कराई है, तकरीबन 25 रुपये की कीमत है। लेकिन सरकार ने इसको कितना खर्चा डाला है ऐड के रूप में। पैसा हमारा है, अपनी फ़ोटो लगाकर अपनी मशहूरी करने के लिए हमारा करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया गया। तो राष्ट्रीय झंडा क्यों नहीं दिया जा सकता? साथ एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल, वो भी इन्होंने फ्री दिखाई थी सबको। देखिए, भाजपा सरकार की नीति ही शुरू से ये है, धर्म में बांटो, जाति में बांटो, फिल्मों में बांटो, लड़ाओ और राज करो। फिल्म फ्री दिखाई है तो झंडा फ्री देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। हम तो कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, अगर ये झोला दिया जा सकता है तो झंडा क्यों नहीं दिया जाता? जो हमारे राष्ट्रीय मान सम्मान का प्रतीक है वो क्यों नहीं दिया जा सकता? तो हम इसकी निंदा करते हैं और हम तो ये कहते हैं कि आज सरकार को तुरंत प्रभाव से आदेश करने चाहिए सब डिपो वाले को कि झंडे जो हैं वो फ्री में दिए जाने चाहिए, क्योंकि झंडा कोई बिकाऊ चीज नहीं है, हमारे मान सम्मान का प्रतीक है झंडा। आपका घर भी है, फैक्ट्री भी है, दुकान भी है और दफ्तर भी है, सब जगह लगाएंगे तिरंगा? सब जगह लगे हुए हैं, हमारी टेबल पर भी लगा हुआ है, आप यहाँ भी देखिए, यहाँ भी लगा हुआ है, पीछे भी लगा हुआ है। हमारे दिल में तिरंगा है, हमारे दिल में तिरंगा है, हमारे ऑफिस में भी टेबल पर झंडा है। तो लेकिन ये रवैया जो है निंदनीय है, इसके लिए सरकार को क्षमा मांगनी चाहिए और तुरंत आदेश करने चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज को कोई पैसा ना लिया जाए।